तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम लोग केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है सॉल्यूशन, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा था सॉलिड स्टेट, जिसमें कि हमने सारे जो है जिसके जो वीडियो लेक्चर देखे होगे तुम हमारा, जिसमें कि जितने भी पूरे चैप्टर्स बता दिए गए हैं, उसके क्वेश्चन आंसर उन सबों के बारे में भी चर्चाएं की गई है। और इस प्रकार से क्या कर सकते हो तुम, जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका अब स्टार्टिंग कर सकते हो। जो स्टूडेंट की क्वेश्चन बनाने में जिनको दिक्कत हो रही है सॉलिड स्टेट का, जहाँ पे या किसी कंसेप्ट में उसको जो समझाया गया है वीडियो लेक्चर में, उसमें अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो वो हमसे राइस ट्यूटोरियल ऐप जो प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हो, और उसके माध्यम से हमसे क्या करते हो कि उसमें तुम्हारा मेरा मोबाइल नंबर या तुम्हें कंटेक्ट का ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर ये सब दिया हुआ है, तुम हमको उससे संपर्क कर सकते हो और इस प्रकार से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। जहाँ पे न्यूमेरिकल हो या किसी कंसेप्ट को समझने में दिक्कत हो, सभी में और मदद की जाएगी, जिसमें कि उस ऐप पर राइस ट्यूटोरियल ऐप पर तुम्हें प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पर तुम्हें लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस या तुमको पर्सनल कंटेक्ट जिसमें दिक्कत हो रहा है वो सारे मिल जाएंगे। तो आज से हम लोग जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में तुम्हारा जो है सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन तुम्हारा है, सॉल्यूशन का क्या डेफिनेशन रहता है? द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two or more substances is called solution। तो सॉल्यूशन तो जो the component which is large in mass is called solvent। The component of solution which is excess in mass is called solvent, and other components are called solute। तो सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता तो एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट की बात होती है। इन बाइनरी सॉल्यूशन ओनली वन सॉल्यूट एंड ओनली वन सॉल्वेंट। तो बाइनरी में वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। बाइनरी सॉल्यूशन अगर हम लोग कह रहे हैं तो दो ही कंपोनेंट होता है इसमें, लेकिन अन्य सॉल्यूशन में वन सॉल्यूट और प्लस वन सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट तो खैर कभी भी एक ही होता है, जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा वही सॉल्वेंट होता है, लेकिन सॉल्यूट भी वन रहेगा, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है वो। तो अब अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट यू कैन डिवाइड द सॉल्यूशन इनटू थ्री कैटेगरी अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ solvent solution can be classified as solid solution, liquid solution और gaseous solution। तो ये सॉल्वेंट का फेज के आधार पर होगा। अब जैसे सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड में जैसे कि तुम कोई भी चीज को जैसे मिक्स कर सकते हो, जैसे कि सोडियम को में पैलेडियम में तुमको क्या, जैसे पैलेडियम एक मेटल है जिसमें H2 गैस, तो H2 गैस डाल दे तो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके आधार पर क्या आ जाएगा तुमको सॉल्यूशन ऑफ H2 इन PD, सॉल्यूशन ऑफ H2 इन पैलेडियम, सोडियम Hg इन सोडियम,
Hg इन सोडियम। तो सोडियम में तुम्हारा सोडियम अमलगम जिसको कहते हैं। लिक्विड में जैसे कि हम लोग तो खैर लिक्विड सॉल्यूशन तो काफी प्रचलित है ही तुम्हारा, वाटर, शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, या कोई भी गैस, ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर, ये सब क्या कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जांपल हो गए। गैस में जैसे तुम्हारा क्या हो गया, डस्ट पार्टिकल इन एयर, डस्ट पार्टिकल इन एयर, तो ये सब गैसेस सॉल्यूशन के हो गए तुम्हारा। ये सब बहुत ही इजीली चीज है। तो इस तरह से क्या होगा तुम्हें, ये तुम्हारा डस्ट पार्टिकल हो गया, जैसे ये सब तुम्हारा ये सब सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ये सब के एग्जांपल्स हो गए। और एक चीज तो पता चल ही गया होगा तुमको, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मेक्स द सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मेक्स इट सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन तुम्हारा हो गया। तो ये सॉल्यूशन का तुम्हारा कुछ इंट्रोडक्शन हो गया कि होमोजेनियस मिक्सचर जो तुम्हारा है, जिसमें कि एक से अधिक कंपोनेंट हो, जो उसमें कि दो या तीन चार कंपोनेंट भी रहें, दैट इज कॉल्ड एक सॉल्यूशन। और जिसका के अमाउंट ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, एंड अदर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सॉल्यूट। और अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ क्या कहा जाए, जो कि इसका जो कि अलग अलग स्टेट के आधार पर अलग अलग सॉल्यूशन हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन का कुछ इंट्रोडक्शन हो गया। अब तुमको सॉल्यूशन में जो नेक्स्ट चीज आता है कि सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट के अमाउंट को बताने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, अपना नोट डाउन कर लो। और ऐसे डिटेल नोट्स के लिए तुम राइट ट्यूटोरियल ऐप पर तुमको इसके जो है किसी भी चैप्टर्स के तुमको नोट्स उपलब्ध हैं, उसमें तुम नोट डाउन कर सकते हो। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सबके नोट्स मिल जाएंगे। और जेई के क्वेश्चंस ये सभी मिल जाएंगे तुम्हें, जो कि जेई नीट इन सब के क्वेश्चंस भी चाहोगे तो उसमें तुमको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो नोट्स उसमें भी लिख सकते हो, या भी तुम इसमें भी जो बोर्ड पर है उसको भी तुम लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। और अब तुमको है, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सॉलिड सॉल्यूशन, अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। The amount of substance dissolved in a solution, मतलब कंपोजिशन है उसका, क्या कंपोजिशन है। कोई सॉल्यूशन बना है तो उसमें कितने सॉल्यूट हैं, कितने सॉल्वेंट हैं, कितने सॉल्यूट ए हैं, कितने सॉल्यूट बी हैं, कितने सॉल्वेंट हैं, उसकी अमाउंट क्या है। इन सबों के लिए हम लोग किसको कहते हैं, इसको कंपोजिशन कहते हैं। तो ये होगा तुमको टू नो दी composition of solution, amount of component dissolved in the solution, is to be calculated in various units, they are called concentration of solution, they are called concentration of solution। इसको concentration of solution कहेंगे। तो जबकि इसका कंपोनेंट जानने के लिए कि कितना अमाउंट में कौन सा है डिजॉल्व, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कंपोजिशन को कहते हैं। कंपोनेंट को जो डिजॉल्व्ड है उसको हम लोग कहेंगे कंपोनेंट को, जो कंपोनेंट की कितना अमाउंट में है किसी सॉल्यूशन में, अलग अलग कंपोनेंट उसका जो अमाउंट है उसको, अमाउंट को हम लोग मोल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या मतलब बहुत से यूनिट है जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, या अमाउंट में परसेंटेज में निकाल सकते हैं। तो अलग अलग यूनिट हैं। तो डिफरेंट यूनिट्स अब हम लोग लिखते हैं। जैसे पहला तुमको मास परसेंट,
जो फर्स्ट यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है परसेंटेज का, तो उसको सिंपल इसी में सब परसेंटेज लिख देते हैं, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। तो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी कंपोनेंट का परसेंटेज अमाउंट लिखना है, तो क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब हो गया कि अगर सॉल्यूट का लिखना है तो सॉल्यूट का लिखिए, सॉल्वेंट लिखना है सॉल्वेंट लिखिए, या एक से ज्यादा सॉल्यूट है तो पूरा आप उसका भी लिखिए। तो दैट इज क्या होगा, तुम एक से ज्यादा सॉल्यूट है तो भी ये काम कर जाएगा, तो उसी को इसीलिए कंपोनेंट लिख दिए। दैट इज मास ऑफ द कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का परसेंटेज चाहते हैं, मास ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये मास परसेंट हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसी को जैसे कहते हैं वॉल्यूम परसेंट, परसेंटेज इज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम कह सकते हैं ऑफ ए कंपोनेंट, ऑफ ए कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट बाय, ये तुमको वॉल्यूम तो जा रहा है लिक्विड या गैस के लिए होगा, और सॉलिड के लिए तो सॉलिड में भी आप लागू कर सकते हैं इसे। तो वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब एक होता है तुमको वेट बाय, मतलब कि ये हो गया W बाय W, इसको कहते हैं V बाय V, इसको सिंबल देते हैं, इसको क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा जो सिंबल में दे सकते हैं इसको W बाय W कहते हैं, इसको वेट बाय वेट हो गया। ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। ये W बाय V भी परसेंटेज होता है, परसेंटेज बाय, तो इसमें हो जाएगा अमाउंट ऊपर हो जाएगा, परसेंटेज, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज इन वेट, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट में वेट बाय वॉल्यूम। इसमें क्या जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का ही जनरली दिया जाएगा, बाय जो भी कंपोनेंट होगा, बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये तुम्हारा क्या निकला, W बाई V में हो गया। ये क्या चीज हो गया, W बाई V। जनरली जो सॉल्यूशन जो लिया जाता है वो ml में लेते हैं हम लोग, 100 ml में। जैसे कि यहाँ पर इंटू 100 तुम्हारा जो कर रहे हैं, तो ये 100 क्या ले लेंगे, इंटू 100, जैसे यहाँ ग्राम होगा, यहाँ पर क्या ले लेंगे, तो 100 जो लिख रहे हैं हम लोग, इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा 100, ये 100 ml हो जाएगा तुम्हारा। ये वॉल्यूम वाला में क्या हो जाएगा तुम्हारा 100 ml लेते हैं हम लोग जनरली। और यहाँ पर क्या ले लेंगे 100, ये ग्राम में ले लोगे तुम। और यहाँ पर क्या लोगे तुमको, यहाँ पर जो 100 लेंगे हम लोग, ये वेट बाय वॉल्यूम है, तो नीचे वॉल्यूम है तुम्हारा, तो यहाँ पर जो 100 हम लोग लेंगे, ये कौन सी में लेंगे, इसमें भी जो 100 हम लोग लेंगे, ये हम लोग 100 ml में ही लेंगे। इसमें भी 100 क्या होगा तुम्हारा, इंटू 100 ml, तो वेट बाय वॉल्यूम में, तो ये 100 ml में होगा। तो वेट तो जनरली या तो ग्राम में लेते हैं, जब मास लेते हैं तो जनरली ग्राम में लेते हैं, और ऐसे क्या लेंगे तुम, ये वॉल्यूम ml में सामान्यतः लिया जाता है। ऐसे किसी भी यूनिट में लोगे तो परसेंटेज निकाल सकते हो। अब तुम्हारा दूसरा होता है तुमको इसके बाद जो कंसंट्रेशन का सेकेंड यूनिट कर सकते हैं, तो सेकेंड यूनिट तुम कंसंट्रेशन का कर सकते हो, दैट इज ppm। तो पार्ट पर मिलियन सेकेंड यूनिट तुम्हारा है कंसंट्रेशन का, दैट इज पार्ट पर मिलियन, ब्रैकेट में कह सकते हैं इसको ppm। तो अगर अमाउंट जो तुम्हारा है, इफ सॉल्यूट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस, इफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मच लेस, वेरी वेरी लेस, इज वेरी लेस, बहुत कम हो, तो परसेंटेज में व्यक्त करना ये आसान मतलब मुश्किल होता है। तो इसको क्या करते हैं, तो ये किसी भी टर्म को यहाँ पर 100 के बजाय 10⁶, मिलियन मतलब 10⁶ होता है, 10 लाख, तो उसको किस में व्यक्त कर दो, तो 100 के बजाय 10⁶ में कर दो। तीनों रूप में कर सकते हो ये। तो ये वेट बाय वेट भी हो सकता है, वेट बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो सकता है कंपोनेंट को। तो ppm में एक बार में लिख देता हूं, ppm इज इक्वल टू, तुमको सिंपली जिसमें दोगे मास में ही दे दो, मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ सॉल्यूट जनरली रहता है, बाय क्या होगा तुमको, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर थोड़ा सा जगह कम लग रहा है, तो ppm को इसको मिटा दे रहे हैं,
इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लो। तो चलो इसको फिर से इसको मिटा देते हैं परसेंटेज वाला। परसेंटेज के बजाय यहां पर क्या कर देंगे, ये समझ में आ गया होगा। पीपीएम में क्या करेंगे, पीपीएम जो तुम्हारा है, पीपीएम में करना होगा हमको क्या चीज में, पार्ट पर बिलियन। मतलब जबकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत कम हो तब किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो परसेंटेज के बजाय हम लोग मिलियन में रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि मिलियन में जैसे कि जो वाटर है, वाटर में जो बहुत से सॉल्ट जो डिजोल्व होते हैं उसकी अमाउंट बहुत कम होती है, तो जनरली उसके लिए जो परसेंटेज है दैट इज नॉट वेरी सुटेबल इन इट। तो इन दैट केस पीपीएम यूनिट इज यूज्ड। तो सब्सटेंस जो कि वाटर में तुमको डिजोल्व है, जैसे कि CaCO3 या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब डिजोल्व होते हैं, बहुत कम मात्रा में रहते हैं। तो इसको किसमें रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, जैसे फिर से लिखते हैं पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम। तो पीपीएम में क्या बताया कि ये किसमें व्यक्त होगा, तो मास परसेंट। पीपीएम जो होगा तुम्हारा, जैसे मास परसेंट में कहे तो मास ऑफ सॉल्यूट ही कम में रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। तो ये 6 में होगा, ध्यान रहे। जहां पे सब सिर्फ अंतर ये कि परसेंटेज, तो यहां पे वेट बाय वेट हो सकता है, वेट बाय वॉल्यूम सब हो सकता है। ये तो जनरली वॉल्यूम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको पीपीएम, जबकि हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, ये वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶ हो जाएगा। ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, वेट बाय वेट। परसेंटेज का ही एक एक्सटेंडेड रूप है। परसेंटेज जब बहुत कम मात्रा में सॉल्यूट रहता है तब इसका पीपीएम का रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। समझ में आ गया, जैसे परसेंटेज करते हैं दैट्स लाइक पीपीएम। तो पीपीएम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। अब तुमको 3 जो कि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन जो दिए गए हैं बुक में, वो मोल पर डिपेंड करते हैं। तो मोल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मोल जो निकालते हैं, तो मोल इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल बाय मोलेक्युलर वेट या एटॉमिक वेट। जिसका भी मोल निकालना है उसका मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो पहले मोल के बारे में देख लेते हैं। मोल का तो मतलब होता है तुमको 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, ये कुछ भी। ये जैसे काउंटिंग का नंबर है, तो आप जैसे कि 1 दर्जन में हम लोग 1 डजन हम लोग लेते हैं, तो उसमें 12 या तो अंडा भी ले सकते हैं, आप कॉपी भी ले सकते हैं, कुछ भी लेंगे। तो उसी तरह से ये एक बहुत लार्ज अमाउंट है। ये 6.022 × 10⁻23 इट इज वेरी मच लार्ज नंबर, इट इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो नंबर है इसको हम लोग कहेंगे एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर में किसको 6.022 × 10⁻23 जो है एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल सभी रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 मोल कहा जाता है। इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर। तो ये नंबर तुम्हारा क्या हो गया, इस नंबर से ये होता है तुमको, जैसे कि कार्बन का मास होता है जैसे कि 12U, एक द मास ऑफ 1 C12 एटम, जो तुम्हारा एटम होता है दैट्स इक्वल टू 12U, यूनिफाइड मास यूनिट कहते हैं, यूनिफाइड U। और तो मास ऑफ, अब देखो 1 मोल अगर कर देंगे, 1 मोल C12 इक्वल टू क्या होगा, 12 ग्राम हो जाता है। तो ये जो तुमको है 1 मोल जब करते हैं, मतलब 6.022 × 10⁻23 से करते हैं, तो ये यू के बजाय किसमें चेंज होता है, ग्राम हो जाता है। तो इसलिए ये जो तुम्हारा ये मेजरेबल चीज हो गया। और यू जो तुम्हारा है, ये जो कि एक एटम बहुत छोटा चीज होता है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल, बहुत छोटे स्तर पर है ये, जिसको हम देख भी नहीं सकते। और ये तुमको 12 ग्राम, इट इज ए लार्ज क्वांटिटी, लेकिन उसके लिए 1 मोल एटम होना चाहिए, या 1 मोल एटम होना चाहिए। अगर 1 मोल, तो यही इसको कहते हैं हम लोग कौन सी, एटॉमिक, ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो 12 ग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक मास। तो ये चीज देखोगे तुमको कि जब ग्राम में अगर 12 कोई ग्राम कह रहा है, तो इसका मतलब वो 1 मोल की बात कर रहा है, 12U कह रहा है तो वो 1 एटम की बात कर रहा है। तो मोल के बारे में ये कुछ सामान्य जानकारी हो गई। अब तुमको जैसे H2O है, तो इसी तरह से हम लोग H2O का मास ऑफ
1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बराबर क्या होगा 1 इंटू 2 प्लस कितना होगा इसका 16, दैट्स इक्वल टू 18U हो गया। तो मास ऑफ 1 मोल जब करेंगे, मास ऑफ 1 मोल दैट इज 6.02 × 10⁻23, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O तब क्या हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा ये। तो मोल क्या कर देता है इसका U से सीधे ग्राम में बदलता है। ऐसे 1U इक्वल टू कितना आता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम होता है। तो ये तुम्हारा कुछ मोल के बारे में कुछ जानकारी हो गई। और किसी चीज का मास अगर दिया हुआ हो, तो जैसे मान लेते 12 ग्राम में किसी कार्बन का 1 मोल हुआ, तो कोई कहेगा मेरे पास 6 ग्राम है, कितने मोल हुए 6/12। तो मास ऑफ नंबर ऑफ मोल क्या हो जाता है तुम्हारा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या हो गया, मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। ये मोलर मास कहने का मतलब ये जो टर्म हो गया मोलर मास, मतलब अगर मॉलिक्यूलर वेट है, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट और 1 मोल का वेट दीजिए, अगर ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट दीजिए, एटम है तो एटॉमिक वेट दीजिए और मोल है मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट दीजिए। जैसे कि एक क्वेश्चन दिए मास ऑफ मोल इन 9 ग्राम वाटर इक्वल्स टू क्या होगा, तो मोल इन 9 ग्राम वाटर इक्वल्स टू क्या होगा 9/18 इक्वल्स टू 1/2। इसका मॉलिक्यूलर वेट हमने अभी निकाला था, तो 9 ग्राम में निकल गया, इसका मास बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दिया। तो ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ये क्या था मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। तो 1 मोल का मास है तो मोलर मास भी है ये। और अब यही कहता कि मास ऑफ मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन इन 6 ग्राम इक्वल टू क्या होगा 6/12, दैट्स इक्वल टू 1/2। तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये एटॉमिक मास हो गया, ये एटॉमिक मास हुआ। तो एटॉम रहे तो एटॉमिक मास दीजिए, मॉलिक्यूल रहे तो मोलर मास दीजिए। तो जिसका भी मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा तो तुम मोल क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो मोल के बारे में कुछ जानकारी हो गई। अब मोल के बाद हम लोग आते हैं, ये मोल वगैरह के बारे में तुम जो है क्लास 11 में पढ़ा भी होगा, नहीं तो क्लास 11 के लेक्चर जो राइस ट्यूटोरियल पर उपलब्ध है उसमें भी तुम पढ़ सकते हो मोल के बारे में अगर है दिक्कत। तो मोल के बारे में मैंने कुछ जानकारी दे दिया। अब हम लोग आते हैं इसका जो कंसंट्रेशन, जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसमें आते हैं मोलरिटी वगैरह के बारे में। तो इसको नोट डाउन कर सकते हो जितना जरूरी है, और कुछ पढ़ के भी आया होगा, जो नहीं पढ़ा है तो उस पर भी जाकर कुछ मोल के बारे में और जानकारी ले सकते हो। राइट ट्यूटोरियल ऐप में क्लास 11 के जो लेक्चर्स हैं जो कि तुम देखोगे वो तुमको लेक्चर में उसमें भी देखा जा सकता है, या जहां दिक्कत भी है वो हमसे संपर्क भी कर सकते हो। तो अब है तुम्हें एक होता है कंसंट्रेशन के लिए मोलरिटी है तुम्हारा, तीसरा लिखते हैं जो फेमस है मोलरिटी। The number of mole of solute dissolved in 1 liter of solution is called molarity. Is called molarity. Molarity is equal to क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस यूनिट में, लीटर यूनिट में। तो जैसे कि तुम्हारा मोल निकालने के लिए क्या बताया था, मोल इक्वल टू क्या है मास बाय मोलर मास। इसको अगर तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय क्या हो जाएगा तुमको, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में रहा, मिलीलीटर में रहा, तो इसको 1000 से गुना कर दो तो ये क्या होगा लीटर में आ जाएगा। तो इसको मोलरिटी का जो सिंबल हो गया, इट्स सिंबल इज कैपिटल M। इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है
कैपिटल M। तो आंसर के बाद इसमें कैपिटल M जोड़ देते हैं। तो मोलरिटी जो हो गया तुम्हारा, जैसे कि मास हो गया तुम्हें, मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय क्या होगा तुम्हारा N बाय क्या, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। और ये N क्या होगा, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट का लेते हैं। ये बाइनरी सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूट होता है तो उसका ले सकते हैं हम लोग। तो मोलरिटी निकल जाएगा तुम्हारा। तो जैसे कि तुम्हारा कहते हैं एक आधा क्वेश्चन भी दे सकते हैं, एक क्वेश्चन बैठा देते हैं। देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट दी मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन in which 5.85 gram NaCl is dissolved in 250 ml, 250 ml में। तो देखो मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा, मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl निकालते हैं, मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl सॉल्यूशन में। तो 23 प्लस 35.5 इक्वल्स टू 58.5। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl क्या होगा तुम्हारा 5 पॉइंट गिवन मास बाय मोलर मास 58.5 दैट्स इक्वल्स टू 1/10। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो गया, N बाय V इन लीटर था, N बाय V इन लीटर। तो N तो तुम्हारा 1/10 निकल गया, V है तुमको 250/1000, दैट इज 1/10 इंटू ये तुमको कट के 4 हो गया, दैट्स का जो 0.4 m, इसकी मोलरिटी 0.4 हो गई। तो देखो फॉर्मूला तुम्हें क्या कर दिया गया, इसकी मोलरिटी निकाल दी गई। और ध्यान रहे जब किसी चीज को में अगर कोई सॉल्यूशन है NaCl का है, जैसे सॉल्यूशन 5.85, इसमें कोई पानी डालते जा रहा है, तो आप कभी भी मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं चेंज कर रहे हैं, बल्कि आपका मोलरिटी जरूर चेंज कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है बट मोल हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि अभी इसकी मोलरिटी इतनी है और उसमें कुछ और, जबकि उसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 250 ml, इसकी सॉल्यूशन की जैसे अभी जैसे तुम्हारा मोलरिटी 0.4 m NaCl है, इसकी मोलरिटी वॉल्यूम है 250 ml, इसमें 250 ml पानी और मिक्स कर दें तो इसकी मोलरिटी नई क्या होगी। तो आपका एक चीज जो इस मैंने फिर से क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं, अभी एक सॉल्यूशन की मोलरिटी 0.4 मोलरिटी है, उसका सॉल्यूशन कितना 250 ml है, अब 250 ml वाटर फर्दर ऐड कर दिया गया, तो नेट अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो मोलरिटी चेंज हो जाएगा आपका, लेकिन मोल जो तुम्हारा था NaCl का वो सेम रहेगा। तो पहले इस केस से हम पहले मोल निकालेंगे, पहला केस से, और मोल दूसरा केस में भी काम करेंगे, या इसको एक दो, इसका जो मोलरिटी M1 इंटू V1 इज इक्वल टू मोलरिटी हो गया इज इक्वल टू M2 इंटू V2, दैट्स इक्वल क्या 0.4 इंटू 250 इक्वल टू क्या हो गया M2 निकालना है, और नया वॉल्यूम 250 पहले था, 250 आपने ऐड कर दिया, तो इसकी मोलरिटी क्या हो गया आपके हाफ हो गई, 0.2 m हो गया इसकी मोलरिटी। तो आपने जब वॉल्यूम को डबल किया तो मोलरिटी आपकी आधी रह गई। ये सॉल्यूशन फिर से क्वेश्चन समझ गए होंगे कि मतलब कि अगर आप क्या करते हैं कि जबकि आप सिर्फ वाटर जोड़ रहे हैं तो मोल ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं कर रहे हैं। जैसा कि एनसीईआरटी बुक में देखोगे एग्जाम्पल में भी एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है जिसमें मोल को इक्वल करके कर दोगे, या तो पहला सिचुएशन से मोल निकालोगे n, फिर दूसरा सिचुएशन उसको डाल दो, क्योंकि 250 ml पहले है 250 ml है, तो एक ऐसा एग्जांपल में भी दिया हुआ है, तुम उस पर क्वेश्चन बना सकते हो। मास वगैरह की परसेंटेज पर भी सिंपल, जो कि 10th में जो कि आप पढ़े होंगे क्लास 7, 8 इस सब में तुमको जो है परसेंटेज का जो वर्क होता है उसी तरह के वर्क कराए जाते हैं। तो आई होप कि वो सब प्रॉब्लम भी क्या कर सकते हो तुम बना सकते हो। तो आज जो तुम अगला जो यूनिट है, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी, जो कि तुम्हारा इंटेक्स्ट है, एग्जांपल है, वो सब को बनाओगे, फिर एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन इस पर दिए हुए हैं, उन सबों को ट्राई करोगे। अभी तुमको जो है इसका थ्योरी बता दे रहे हैं हम, जो क्वेश्चन में जो भी दिक्कत आएगी, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने एक आध क्लियर करने के लिए बता दिए, और जो डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो सब, जो भी जहाँ दिक्कत होगी, तुम्हें कहीं समस्या है तो हमसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें भी कोई प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। मोल के बारे में मैंने कुछ बता दिया, कुछ मोलरिटी हो गया। अब एक नया यूनिट है जिसको हम लोग कहते हैं मोलेलिटी। एक नया यूनिट जिसको कहेंगे हम लोग मोलेलिटी। तो मोलेलिटी, द मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent,
तो ये 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इसको मोलेलिटी कहेंगे। तो मोलेलिटी को स्मॉल m से बोलते हैं। इसका सिंबल क्या हो गया? सिंबल होता है इसका स्मॉल m। जैसे मोलेलिटी के लास्ट में स्मॉल m दे देंगे। तो मोलेलिटी इक्वल टू व्हाट? मोलेलिटी इक्वल्स टू हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और बाय वेट था यहाँ पर सॉल्वेंट का वेट, ये ध्यान रहे, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और किस यूनिट में? केजी में, नॉट सॉल्यूशन नहीं है ये। सॉल्यूशन का रहे तो उसमें वेट मास ऑफ सॉल्यूट आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना होगा, ध्यान रहे। और अगर इसको लार्ज करें तो मास ऑफ क्या हो गया? सॉल्यूट इन ग्राम होगा बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। इन ग्राम अगर होगा तो किलोग्राम बदलने के लिए क्या करना होगा? 1000 से इधर मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो ये तुम्हारा हो गया। और इसका सिंबल क्या हो गया? लास्ट में जो क्वेश्चन के लास्ट में लाओगे तो m लाओगे, मास। और डेंसिटी जो तुम्हारा होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या था? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या था तुम्हारा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या आता है? मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यूनिट वगैरह देख करके इसको क्या कर सकते हैं? एक रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? ग्राम पर ml में है तो रिलेटिव डेंसिटी में को 1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो गया, डेंसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी, चूंकि वाटर के रेस्पेक्ट में होता है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर जो क्या होता है? 1 ग्राम पर ml। और ऐसा ही तो 1000 kg पर मीटर क्या होता है, लेकिन ये वाटर का डेंसिटी ऑफ वाटर है, ये डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी अगर दिया हुआ या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, ये इसको रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसको एक वर्ड कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये सब अगर दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको 2 वर्ड है। तो अगर ये दिया तो डेंसिटी निकाल सकते हैं 1 ग्राम पर ml, मतलब जो रिलेटिव डेंसिटी का जो यूनिट अगर होगा तो 1 ग्राम पर ml से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो डेंसिटी बदल जाएगा। और डेंसिटी बदल जाएगा तो तुम इससे क्या करो? मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। उसमें मास ऑफ सॉल्यूट को घटा करके क्या निकल जाएगा तुमको? मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। और सिंपल कैलकुलेशन करके आप क्या कर सकते हैं? सब क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो मैंने कुछ जो कि इसमें जो जरूरत था, जो कि एक तुमको क्या बताया, डेंसिटी तुम्हारा था, डेंसिटी इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, या रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि सीजीएस यूनिट में 1 ग्राम पर ml है, तो जो अक्सर केमिस्ट्री में प्रयोग हम लोग करते हैं, और फिजिक्स वगैरह में तो जनरली एसआई यूनिट में काम करते हैं, तो 1000 kg पर मीटर क्यूब में काम करते हैं। तो आई होप कि ये तुमको डेंसिटी वगैरह चेंज कर लोगे और इसकी हेल्प से क्या कहते हैं? मोलेलिटी वगैरह तुम निकाल पाओगे। तो मोलेलिटी का सिंबल हो गया स्मॉल m। तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखो, जहां दिक्कत हो तो बात करो, और उससे फार्मूला पढ़ ही रहते हैं, क्वेश्चन बन जाएंगे उम्मीद है। तो एग्जाम्पल में भी दिए हुए हैं, टेक्स्ट भी में भी क्वेश्चंस मिलते हैं इस पर। अब एक है तुमको लास्ट, ये सब कॉन्सेंट्रेशन का जो तुम्हारा लास्ट यूनिट दिया हुआ है तुम्हारा, जिसको हम लोग लिख लेते हैं मोल फ्रैक्शन। 5th है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा तुम्हारा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है तुम्हें? सॉल्यूट का नाम ए दे दें, बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब Na बाय Na प्लस Nb। तो ए क्या होगा तुम्हारा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ए। Nb क्या होगा तुमको? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट बी। तो मोल ऑफ, इसको मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या चीज करते हैं? XA भी कहते हैं। तो XA हो गया, XA इक्वल्स टू Na बाय Na प्लस Nb। इसी प्रकार से XB तुम्हारा जो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XB इक्वल्स टू क्या हो गया? Nb बाय Na प्लस Nb।
और दोनों का जो सम है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू क्या आता है 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे जोड़ के ही देख लो, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी जोड़ एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, दोनों का सम 1 हो गया। इजी मैथमेटिक्स है तो इसको सम 1 हो जाता है अगर बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। तो मोल फ्रैक्शन जिसके ए का चाहिए तो ए का मोल ऊपर बाय एन ए प्लस एन बी, और मोल फ्रैक्शन का चाहिए कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि दोनों का मोल है तो मोल मोल कैंसिल हो गया, तो मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है। जैसे कि मोलरिटी का मोल पर लीटर था, मोल पर केजी कह सकते हैं उसको, लेकिन इसका कोई यूनिट नहीं होगा मोलरिटी का, तो मोल फ्रैक्शन का। तो ये तुम्हारा हो गया। तो कंसंट्रेशन में तुम क्या कर सकते हो, इसका जो भी क्वेश्चन है तुम सॉल्व करो, जहां भी दिक्कत होगा तो संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं इन टेक्स्ट एग्जांपल इसे बना लोगे। एक्सरसाइज में भी 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं शुरुआत में एनसीईआरटी बुक में, और भी किसी को जहां से बनाना चाहते हो क्वेश्चन किसी कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, एनसीईआरटी बुक में भी दिए हुए हैं। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो कि सॉल्युबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे कि कितना अमाउंट तक किसी में डिजॉल्व हो सकता है, जितने अमाउंट किसी टेम्परेचर पर डिजॉल्व होते हैं किसी सॉल्यूट के, किसी सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में, दैट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी पर जैसे सॉलिड है तो उस पर टेम्परेचर और उसके जो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन गैस के लिए प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। तो किस तरह से ये सॉल्युबिलिटी बढ़ता घटता है, कितने घुल सकते हैं, डिजॉल्व होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन सबों की चर्चा हम लोग करेंगे। सॉल्यूट पर किस प्रकार से टेम्परेचर, प्रेशर, इन सबों का इफेक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हेनरीज लॉ, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद जो भी तुम्हारा है क्वेश्चंस वगैरह उन सब पर भी चर्चा होगी। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।